हमारी यात्रा शुरू होती है टापरी से, जहाँ से संकरी पहाड़ी सड़कों से होते हुए और विशाल हिमालय के शानदार नज़ारों के बीच हम धीरे धीरे यूला खास गांव की ओर बढ़ते हैं। रात का विश्राम हम यूला खास गांव में ही करते हैं, एक छोटे से होम स्टे में जिसका नाम है सत्कार होम स्टे। यथा नाम तथा गुण, यहाँ सच में हमारा घर जैसा सत्कार होता है। अगले दिन सुबह हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं यूला खास गांव से। ट्रैक शुरू होते ही हिमालय की ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों के शानदार नज़ारे हमारा स्वागत करते हैं। पूरा रास्ता इतने मन भावन दृश्यों से भरा है कि आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होते, और प्रकृति की इस खूबसूरती के बीच आपकी सारी थकान भी दूर हो जाती है। और ये देखिए यहाँ है आई लव किन्नौर। रास्ते में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, अलग अलग जगहों के और हर उम्र के, जिनमें ज़्यादातर नौजवान थे। उनमें से कुछ लोगों से बातचीत करते हुए हम अपने सफ़र पर आगे बढ़ते रहते हैं। लगभग 1 घंटे बाद हमें पहली कैंपिंग साइट मिलती है। यहाँ से आगे सिर्फ गांव वालों के ही टेंट्स हैं। पूरे ट्रैक पर कहीं भी प्राइवेट टेंट्स लगाने की अनुमति नहीं है। और ये वाला कैमरा लेके आए हो? जी कहाँ से हो आप लोग? हम गुड़गांव से। आप लोग? शिमला। शिमला। जी तो आइए आप जाके जी जाना है। जाने अभी जाना है। ये आगे भी आपका ही है। ये इस ट्रैक की आखिरी कैंपिंग साइट है। ये यूला कांडा गेट है। इसके बाद कोई कैंपिंग साइट नहीं है। पेड़ पौधे ना के बराबर हैं, बस सुंदर खुले मैदान और पहाड़ है। आगे चढ़ाई तेज है और ऑल्टीट्यूड तेजी से बढ़ता है, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नज़ारे और भी मनभावन होते जाते हैं। कहाँ से है? हरियाणा। हमारे ट्रैक के समय आखिरी रास्ते में कुछ बर्फ़ भी थी, जिससे कुछ ट्रैकर्स को चलने में परेशानी हो रही थी, खासकर उन्हें जो मैदानी इलाकों से आए थे। हाँ, बनाई जरूर। उल्टे से भी हम आ गए। सीधे रास्ते में आओ।
Right here, bro. आखिरकार हम यूला कांडा मंदिर के पास पहुंच ही गए। यहाँ का नज़ारा अद्भुत और अलौकिक था, बिल्कुल अविश्वसनीय। हमने मंदिर की परिक्रमा की और बर्फीले चश्मे से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी बेहद निर्मल और मीठा था। पानी की झील के बीचों बीच बसा ये मंदिर बेहद सुंदर है। ये मंदिर सिर्फ जन्माष्टमी के दिन खुलता है, इसलिए हमें बाहर से ही दर्शन करने पड़े। चारों ओर बिछी बर्फ ने मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। यहाँ थोड़ी देर ध्यान लगाने से एक अजीब सा सुकून मिलता है। फिर हमने पास की ही एक ऊंची चोटी पर जाने की ठानी ताकि पूरे नज़ारे को अच्छे से देखा जा सके। यहाँ हमने अपने ड्रोन से कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए और लगभग 2 घंटे तक प्रकृति के इन नज़ारों का आनंद लिया, जो एक अलग ही सुकून देता है। यूलाकांडा मंदिर समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका अनोखा और दिव्य स्थान है। ये पावन मंदिर पहाड़ों में बनी एक पवित्र झील के बीच में स्थापित है। अगर इसके इतिहास और पौराणिक महत्व की बात करें तो माना जाता है कि इस पवित्र झील का निर्माण महाभारत काल में स्वयं पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था। सदियों पुराना ये इतिहास इस जगह की हवाओं में आज भी महसूस होता है। इस मंदिर से जुड़ी एक और बेहद दिलचस्प विशेषता ये है कि इसके कपाट साल में सिर्फ एक बार यानी केवल जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। बाकी पूरे साल भगवान यहाँ इसी एकांत और हिमालय के दिव्य सन्नाटे में निवास करते हैं। चारों ओर बिछी बर्फ की चादर और झील के गहरे पानी के बीच चमकता ये मंदिर प्रकृति और आस्था का एक ऐसा अनूठा संगम है जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। अब वापस चल जा रहे हैं हम। फिर भारी मन से हम वापस नीचे उतरने लगे, क्योंकि मन तो इन्हीं नज़ारों में खो चुका था। अगर आप भी कभी ऐसी जगह आए होंगे तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि ऐसी जगह से वापस उसी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में जाने का मन ही नहीं करता।
वापसी में भी हमें बहुत से लोग मिले, कुछ नए तो कुछ पुराने। सबसे बातें करते करते हम वापस गांव की ओर चलते रहे और यूला खास गांव पहुंचे, जहां हमारा ये खूबसूरत ट्रैक समाप्त हुआ। यूलाकांडा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में छिपा एक प्रमुख धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है, जो अपनी अद्भुत सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और हिमालय की शांत वादियों के लिए जाना जाता है। ये स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र धाम है, बल्कि ट्रैकिंग और एडवेंचर पसंद करने वालों को भी एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। इस ट्रैक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं, जिन्हें आप वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़ सकते हैं।